अस्सलाम वालेकुम। 2021 में एक ऐसा कानून है जिससे आप सबको भी अवेयर होना लाजमी है। 2021 में एंटी रेप एक्ट 11 जो है वो राइजुल वक्त हो गया, जिसमें ये बात को डिटरमिन किया गया कि आज के बाद जो भी एफआईआर होगी उसमें एंटी रेप एक्ट का जो है वो लाजमी दखल जो है वो शामिल किया गया। मुझसे किसी ने सवाल पूछा कि वकील साहब, क्या अब जो एफआईआर रेप के मुतालिक करवाई जाएगी तो क्या उसमें ऑफेंस जो है वो पीपीसी के तहत ऐड किए जाएंगे या एंटी रेप एक्ट के तहत ऐड किए जाएंगे? तो ये मैं जरा उसकी इस मसले से उनकी भी क्वेरी दूर कर दूं कि जो ऑफेंस है वो पीपीसी से 375 और 376 के तहत ही दर्ज होंगे, लेकिन अगर रेप जो है वो गैंग रेप है तो वो 375A और 375B के तहत दर्ज होंगे। लेकिन एंटी रेप आने के बाद जो है वो क्या तब्दीलियां आई वो मैं जरा नाज़रीन आपको बता दूं। उसमें यह हुआ कि जो आपकी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगी वो एक औरत होगी। दूसरा यह हुआ कि उसमें 6 घंटे के अंदर अंदर मेडिकल करवाना लाजमी करार दे दिया गया जो है उस आईओ को। तीसरा ये हुआ कि उसमें जो है फोरेंसिक जो है वो भी जो है वो जितनी जल्दी हो सके वो आईओ पाबंद होगा वो फोरेंसिक करवाने का इसमें। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो कोर्ट में ये बात भी की गई कि 4 महीने के अंदर अंदर एंटी रेप एक्ट के तहत इस जो है ऑफेंस को जो है वो इस ट्रायल को डिसाइड कर दिया जाएगा और 4 माह से इसको ज्यादा नहीं चलाया जाएगा। इसमें ये हम ये भी कह सकते हैं कि एंटी रेप एक्ट 2011 आने के बाद इसमें काफी रिफॉर्म्स कर दी गई हैं पीपीसी में, ताकि हम इसको बेहतर तरीके से इस ऑफेंस को डील किया जा सके। ये बेसिकली लोगों को और जो जिन औरतों को हरासमेंट का इशू है या जो औरतें इस चीज से इफेक्ट हुई हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और एक सेफ पाकिस्तान प्रोवाइड करने के लिए एंटी रेप एक्ट 2011 को इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि सेफ पाकिस्तान प्रोवाइड किया जा सके। ये एक छोटी सी क्वेरी थी, ताकि मैं इसीलिए भी आपको बताना जरूरी समझ रहा था कि जो इस बात को नई तरीके से समझ सके उनके लिए उनको भी इस बात की समझ आ जाए और जो हमारे यंगस्टर एडवोकेट हैं वो भी इस बात को समझ लें कि आपकी जो एफआईआर है वो उसी ऑफेंस के तहत दर्ज होगी, लेकिन एंटी रेप एक्ट 2011 आने के बाद जो रिफॉर्म्स है उसका बेनिफिट भी आपको उसी एफआईआर में पूरा दिया जाएगा। जी थैंक यू सो मच।